अस्सलाम वालेकुम। पॉसिबल मूवमेंट्स ऑफ आरपीजी स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लेन्स और एक्सिस ये क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो व्हाट इज़ प्लेन? अ प्लेन इज़ एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस रनिंग थ्रू द बॉडी। प्लेन्स हमारे पास कोई भी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। देन एक्सिस is an imaginary line right angle to the plane about which body rotates or spin. It means कि plane के perpendicular axis है और ये axis वो imaginary line है जिसके surround पे body rotate करती है. Let us understand concept of plane and axis with the help of this diagram. यहाँ पर एक human body को center से cut कर रहा है ये plane और ये plane बॉडी को डिवाइड कर रहा है इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स। तो जो प्लेन बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करेगा, बॉडी के बिल्कुल सेंटर से पास होगा, वो प्लेन कहलाएगा सजाइटल प्लेन। ओके, और इस सजाइटल प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस ये कहलाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो the plane which passes through the center of body is the sagittal plane और इसके perpendicular जो axis है वो transverse axis है, right? Now the second plane is the frontal plane. What does frontal plane do? It is the plane which divides the body into anterior and posterior equal halves. ये वाला प्लेन बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो बॉडी के सेंटर से पास हो रही है। तो इट मीन्स दिस इज अ सजाइटल एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो सजाइटल प्लेन था उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस थी और यहाँ पर फ्रंटल प्लेन में हमारे पास सजाइटल एक्सिस है। नाउ थर्ड प्लेन which divides the body into upper and lower halves is the transverse plane और इस plane के perpendicular जो axis है वो है vertical axis. Plane is the sagittal plane which divides the body into two equal halves, right and left. The second plane, if it divides the body into the anterior and posterior half, it is a frontal plane. If it divides the body into the upper and lower half, then we call it transverse plane. तो हम इस conclusion पर पहुंचे कि जो sagittal plane है वो बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा और उसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो ट्रांसवर्स एक्सिस में होगी, राइट? क्योंकि उसके ऑपोजिट ट्रांसवर्स एक्सिस बनती है। जो फ्रंटल प्लेन है वो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो सजाइटल एक्सिस है। तो जब भी हम फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट की बात करेंगे तो हमेशा मूवमेंट फ्रंटल प्लेन के अंदर सजाइटल एक्सिस में होगी। एंड व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स प्लेन, तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमेशा मूवमेंट वर्टिकल एक्सिस पे होगी, ठीक है।